वेलकम टू द सेकंड क्लास ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कोर्स। इस क्लास में हम सीखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और कैसे किया जाता है, और डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स के फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस कैसे किए जाते हैं। तो आएँ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसा मेथड होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी स्टॉक, फॉरेक्स पेयर, कमोडिटी या क्रिप्टो करेंसी की इंट्रिंसिक वैल्यू या आसान अल्फाज में बोले तो एक्चुअल वर्थ मालूम करते हैं। हर फाइनेंशियल मार्केट के फंडामेंटल्स डिफरेंट होते हैं, इसीलिए हर मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। बुनियादी तौर पे फंडामेंटल एनालिसिस को दो तरह से मालूम किया जाता है, एक उस स्टॉक का क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा उस स्टॉक या पेयर का क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो चले अब देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस को कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखते कि स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि जब हम स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस की बात करेंगे तो उसको किसी भी कंट्री की स्टॉक मार्केट पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसी तरह कमोडिटी, करेंसी पेयर और क्रिप्टो करेंसी के फंडामेंटल एनालिसिस को भी किसी भी कमोडिटी और करेंसी पेयर पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले अब देखते कि स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। अब हर फंडामेंटल एनालिसिस में मेनली दो चीज़ें देखते हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। स्टॉक मार्केट के क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम जिस स्टॉक का क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं उसका ब्रांड और उसकी मार्केट का एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ और रॉ मटेरियल उस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं उन सब का एनालिसिस भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का शेयर लेना हो तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान में सीमेंट और कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस कैसा चल रहा है, कंट्री में कितने मेगा प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है और नियर फ्यूचर में कितने न्यू प्रोजेक्ट्स अनाउंस होने वाले हैं। पाकिस्तान में सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं और उनकी लोकल सप्लाई चेन की क्या कंडीशन है। इसके बाद हम कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर सेम यही चीज़ हमने जिन कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है उन पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो कंपनीज़ हमने फाइनलाइज की हैं उनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। आए अब देखते हैं कि स्टॉक मार्केट के शेयर्स का क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे किया जाता है। स्टॉक मार्केट के क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम उन शेयर्स को जिनका हम ऑलरेडी क्वालिटेटिव एनालिसिस कर चुके हैं उनकी फाइनेंशियल डिटेल और नंबर्स को देखते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम सिर्फ नंबर्स को देखते हैं। अब सीमेंट का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए हम उन कंपनीज़ को जिनको हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है उनकी एनुअल और क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हासिल करेंगे। ये रिपोर्ट्स स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद होती हैं और रेलिवेंट कंपनी की वेबसाइट से भी हासिल की जा सकती हैं। इन रिपोर्ट से हम कंपनी के फाइनेंशियल्स, जिसमें कंपनी की सेल्स, प्रॉफिट्स, लॉसेस, डेब्ट्स और लायबिलिटीज़ मालूम करते हैं। इसके अलावा इन फाइनेंशियल से हमें अर्निंग पर शेयर भी मालूम होती है। इस सारे एनालिसिस के बाद हम ये फैसला करते हैं कि जो स्टॉक या कंपनी हमने फाइनलाइज किए हैं उनकी बाइंग की ऑप्टिमम प्राइस क्या होनी चाहिए। तो इस तरह से हम स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अब हम देखते हैं कि फॉरेक्स और कमोडिटी मार्केट्स का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। फॉरेक्स और कमोडिटी पेयर्स का क्वालिटेटिव एनालिसिस स्टॉक्स की निस्बत बहुत आसान होता है क्योंकि मार्केट का वॉल्यूम बहुत बड़ा है, जिस वजह से क्वालिटेटिव एनालिसिस कुछ खास नहीं होता। फॉरेक्स एंड कमोडिटी पेयर्स में फंडामेंटल एनालिसिस ऑलमोस्ट सारे का सारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे बेस करता है। फॉरेक्स और कमोडिटी पेयर के फंडामेंटल एनालिसिस में फॉरेक्स पेयर में इन्वॉल्व करेंसीज की इकोनॉमीज और इंटरनेशनल इकानमी को देखा जाता है। कुछ रिकरिंग इवेंट्स और डाटा जिस पे खास नजर रखनी होती है वो कुछ इस तरह से है। डिक्सी जो कि अमेरिकन डॉलर की एक बकेट ऑफ करेंसी के अगेंस्ट वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू के ऊपर नज़र रखी जाती है और उसकी वैल्यू के अंदर जो मूवमेंट होती है
वो अफेक्ट करती है। इसके अलावा यूएसए का इंटरेस्ट रेट, और अगर फॉरेक्स पेयर ऐसा है जिसमें यूएस डॉलर नहीं है तो जिन दो कंट्रीज़ के करेंसी पेयर्स हैं उनके इंटरेस्ट रेट्स की अपडेट। यूएसए के फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से रिलीज़ की गई प्रेस रिलीज पे भी नज़र रखी जाती है। जिन कंट्रीज़ के करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहे हैं उनके रिजर्व बैंक की अपडेट्स भी देखी जाती हैं। यूएसए और जिन कंट्रीज़ के पेयर में ट्रेड कर रहे हैं उनका सीपीआई या इन्फ्लेशन का वीकली और मंथली डाटा और एनुअल डाटा भी देखा जाता है। यूएसए के वीकली जॉबलेस क्लेम्स देखे जाते हैं। इसके अलावा यूएसए के मंथली नॉन फॉर्म पे रोल्स को भी देखा जाता है। यूएसए की एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स को भी फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर देखा जाता है। और अगर आप किसी और करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहे तो उस कंट्री का भी यही सब डाटा चाहिए होता है। ये सारा डाटा अब मिलेगा कहाँ से? तो जनाब ये सारा डाटा आपको आपका इंटरनेशनल ब्रोकर भी प्रोवाइड करता है और उसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स और ऐप भी ये डाटा प्रोवाइड करती हैं, जिनमें ज़्यादा फेमस investing.com, TRA Days, forexfactory.com है। अब आते हैं क्रिप्टो करेंसी के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। क्रिप्टो करेंसी का फंडामेंटल एनालिसिस एक ही वेबसाइट पे भी किया जा सकता है और वो वेबसाइट है coinmarket.com। इसकी ऐप भी इसी नाम से प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पे अवेलेबल है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए उसका वाइट पेपर, उसकी ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर और उसकी इनोवेशन उसके क्वालिटेटिव एनालिसिस में आती है, जबकि उसकी टोटल सप्लाई, अवेलेबल सप्लाई, 24 आवर वॉल्यूम और मार्केट कैपिटल उसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कॉइन मार्केट कैप से मिल जाती है। इससे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इस क्रिप्टो करेंसी को किस रेट पे बाय करना ऑप्टिमम होगा और इसकी रियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी भी स्टॉक, फॉरेक्स पेयर और कमोडिटी या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एंट्री और एग्जिट के लेवल्स निकालते हैं। इसकी बेस हिस्टोरिकल वैल्यूज़ और पैटर्न्स हैं। टेक्निकल एनालिसिस के पीछे की लॉजिक ये है कि मार्केट में बड़े इन्वेस्टर्स ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं और उनके एंट्री और एग्जिट के लेवल्स भी सेम ही रहते हैं, और अगर लेवल ऊपर नीचे हो भी जाए तो एंट्री और एग्जिट का पैटर्न ऑलमोस्ट वही होता है, जिसकी बेस पे हम मार्केट के अंदर आने वाली तेज़ी और मंदी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ट्रेडिंग में हमारा सक्सेस रेट इंक्रीज़ हो जाता है। हमारे आगे के जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सब के सब टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की डिफरेंट स्ट्रेटजीज पे बेस्ड होंगे, और हम इस कोर्स के एंड पे एक ऐसी स्ट्रेटजी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे जिसका सक्सेस रेट 80 to 90% तक हो। आई होप आज के सब टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आप टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में किसको प्रेफर करते हैं ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में स्टडी करेंगे और हर क्लास में एक ख़ास टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रेटजी को स्टडी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।